अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरे देश में ऑपरेशन जारी है, लेकिन महाराष्ट्र से अवैध बांग्लादेशियों पर जो खुलासा हुआ सुनेंगे तो चौंक जाएंगे आप। डीएनए में आप अवैध बांग्लादेशियों को बचाने का वो $100 प्लान देखेंगे जो बताएगा कैसे सिर्फ $100 में यानी 8 से 9 हजार रुपए में कोई भी बांग्लादेशी भारत में अवैध तरीके से घुस भी सकता है और बस भी सकता है। तो पूरा प्लान बताऊं उसके पहले वो रेट चार्ट का खुलासा कैसे हुआ मैं ये आपको बताता हूं। मुंबई से सटे वसई से 13 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा पुणे पुलिस ने एक साल में यानी साल 2024 में 33 बांग्लादेशियों को अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया भारत से। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशियों का भारत में अवैध तरीके से घुसने का यह पसंदीदा रूट मालदा, 24 परगना और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके हैं जो मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी को डंकी रूट भी कहा जाता है। बांग्लादेशियों की भारत में एंट्री से लेकर इन्हें बसाने तक की एक पूरी रेट लिस्ट तैयार की गई। खुलासा यह कि भारत में एंट्री का रास्ता जितना ज्यादा खतरनाक होता है ये रेट उतना ही कम होता जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी हो तो उसके लिए 2 से 5 हजार रुपए का रेट। पहाड़ी रास्ते से भारत में प्रवेश करना हो तो रेट 7 से 8 हजार रुपए। अगर लैंड बॉर्डर से भारत में घुसना हो तो एजेंट 12 से 15 हजार रुपए चार्ज कर रहा है। भारत ही पहुंचते हैं। भारत आने के बाद इनके फेक आई कार्ड बनवाने के लिए महज 2000 रुपए का खर्च लिया जाता है और आईडी बनवाने के बाद नौकरी लगवाना और नौकरी पर कमीशन भी लिया जाता है। यानी औसतन एक बांग्लादेशी को अगर भारत में अवैध तरीके से बसना है तो महज $100 यानी 8 से 9 हजार रुपए खर्च करने होंगे। कहा जा सकता है कि $100 में भारत की नागरिकता ब्लैक मार्केट में बिक रही है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशी चल रहा है तो दिल्ली पुलिस भी ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कुछ आंकड़े जारी किए, वो आंकड़े जरा देखिए। बीते एक महीने के अंदर 15 जिले की पुलिस ने 16,000 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पूरी लिस्ट तैयार की। इनमें 750 संदिग्धों के बारे में पुलिस को पूरा शक है कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। इन लोगों के पास पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आधार कार्ड है। दिल्ली पुलिस से बताती है कि बीते एक महीने में 75 बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम जिले से पकड़े गए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन बांग्लादेशियों की धरपकड़ के बीच दिल्ली पुलिस को इन्हें बसाने का एक नए मॉडल का खुलासा किया। डीएनए में आपको अपने अवैध बांग्लादेशियों के पूरे डंकी रूट के बारे में बताया था। अब दिखाता हूं आपको अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का टूरिस्ट मॉड्यूल क्या कहता है। वो टूरिस्ट बनकर आए थे। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल में ठहरे थे, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी अपने मुल्क वापस नहीं गए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 7 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने के टूरिस्ट मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यह है दिल्ली का पहाड़गंज इलाका, जहां एक होटल में अवैध तरीके से रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग वीजा खत्म होने के बाद भी इसी होटल में ठहरे हुए थे। ये पुलिस कब आई थी? बांग्लादेशी आए हुए थे तो उनका एग्जिट परमिट जो था ना वो आया नहीं था, तो उनको पुलिस वाले उठा के लेके गए बांग्लादेशियों को। तो इनको न्यूज़ वाले को पता चला तो वो आए। ये फिलहाल जो है लगातार इस बात की जानकारी अपने ही जो होटल स्टाफ है और जो मैनेजमेंट है उन्हें दे रहे हैं। इस बात पे बात करेंगे। दरअसल ये पूरा पहाड़गंज, नबी करीम, ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होटल है और ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर आके रहते हैं। देश की राजधानी में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस मिशन मोड में। उमर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ में जुटी। 6 दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 14 अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। 1 से 5 जनवरी के बीच 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। ये सभी अवैध तरीके से घुसपैठ कर दिल्ली में रह रहे थे।
ऐसे ही 5 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक गेस्ट हाउस में छिपकर रह रहे थे, जबकि इन सभी का वीजा खत्म हो चुका था। दिल्ली पुलिस की टीम अब इन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर ले जाकर पूछताछ कर रही है। साथ ही उस गेस्ट हाउस पर भी एक्शन लिया जाएगा जिसमें ये बांग्लादेशी छिपे हुए थे। अभी हमने 2 दिन पहले 5 बांग्लादेशी पकड़े हैं जो वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे ओवरस्टे कर रहे थे। तो ये लोग अगस्त में आए थे, 5 लोग थे और मदनपुर खादर में एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो इनको डिटेन कर लिया गया है और डिपोर्ट के लिए इनको FRO के पास भेज दिया गया है। डीएनए में कुछ दिन पहले ही हमने आपको घुसपैठ के डंकी रूट के बारे में बताया। डंकी रूट के जरिए कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ मेघालय से पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और यहां उनके फेक आईडी कार्ड बनाकर उन्हें बसा दिया जाता है। जाहिर है ये घुसपैठ का तरीका काफी पुराना है और ये लोग लंबे समय से दिल्ली में बसे हुए थे। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन फुल एक्शन में है और राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस अब तक 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेज चुकी है। प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी मीडिया।